रहा है पटेल जी क्या होगा 27 में? 27 में तय है, 24 में हाफ किए हैं और भाजपा को 27 में सब साफ रहेगा। प्रचंड बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनवाई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, इनसे बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए माननीय मुख्यमंत्री जी। कि राहुल गांधी इज द सेकेंड ऑप्शन। पहला तो जो काउंटर स्ट्राइकर है अपोजिशन में वो बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव जी हैं। यूपी विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण महासम्मेलन बुलाया, जिसके बाद तमाम चीज़ें शुरू हो गई। पीडीए में पंडित जी को भी अखिलेश यादव ने बताया कि जो पीडीए में पी है उसका मतलब पंडित भी है। पंडित जी भी हमारे साथ आइए। पहला टिकट पवन पांडे का अयोध्या से क्लियर भी कर दिया और लोग हैं, बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? आदित्य पटेल। पटेल हैं जी। कहाँ से हैं पटेल जी? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से जी। क्या लग रहा है पटेल जी क्या होगा 27 में? 27 में तय है, 24 में हाफ किए हैं और भाजपा को 27 में सब साफ रहेगा। कौन आएगा फिर 27 में? अखिलेश भैया। अखिलेश जी आएंगे। जी। आप पटेल हैं। अरे पटेल है तो इससे क्या मतलब? हम अखिलेश प्रिया पटेल साथ हैं, पंकज चौधरी उनके साथ हैं, पल्लवी पटेल वो भी टूटेंगे। उनको ये अनुप्रिया की पार्टी को साथ में ले आएंगे और टूटेंगे। निषाद भी टूटेंगे, हो सकता है राजभर भी मौका मिलते ही टूट जाए 2027 में। हाँ भाई, राजभर लाइन लगा, हमारे अम्बेडकर नगर के प्रभारी मंत्री हैं और वो लाइन लगाए हैं सपा में आने के लिए। ओम प्रकाश राजभर। अरे क्या गजब बात कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो आरोप लगाते हैं तमाम, इसीलिए सुबह शाम अखिलेश भैया के नाम किए हैं कि कम से कम हमको याद किया करे। आप पटेल हैं, कुर्मी समाज से हैं। कुर्मी का सबसे बड़ा नेता कौन है? कुर्मी का सबसे बड़ा नेता चौधरी चरण सिंह है थे मतलब, और लालजी वर्मा जी हैं। जी। लालजी वर्मा जी कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं। कुर्मी समाज के लालजी वर्मा सबसे बड़े नेता हैं। अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, पंकज चौधरी। अनुप्रिया पटेल जो है भाजपा के टीम के साथ हैं और वो जो कर रही है वो कुर्मी समाज के लिए कहीं नहीं। सोनी लाल पटेल जी की बेटी और उनकी अगली बेटी, दो बेटी हैं, एक सपा के साथ एक भाजपा के साथ। उनकी माता जी सपा के साथ। वो आप बताइए पटेल समाज कहाँ जाएगा? आप बताइए ना। हम तो पीडीए में हैं। हाँ, पी से पटेल हो गया। पी से पटेल हो ही गया। कल पंडित जी बताए थे सब है पीडीए, मतलब सब है जो पीडीए में सभी लोग हैं। पीडीए आएगा, 24 में आया नहीं। आप बताइए कितने विधानसभा सीट पे? 284 विधान सीटों पे हम लोग जीते हैं 24 में। और इस बार 320 विधानसभा सीट से हम लोग मुख्यमंत्री अखिलेश भैया को बनाएंगे। पटेल समाज भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। पटेल समाज पूरा अखिलेश भैया के साथ है। आप बता दीजिए कुर्मी समाज के कितने विधायक और जितने सांसद 24 में बने हैं, कितने कुर्मी के भाजपा बनाई है। चौधरी का सम्मान लगा रहेगा यार, आपकी समाज से हैं वो। पंकज चौधरी कौन जानता है? जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से लोग जानने लगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश में कौन जानता था? 7 बार के सांसद है। आप जानते थे क्या? आप बताइए। जब से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाए तब से लोग उनको जानने लगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव कौन जानता था? नहीं जानता था। कौन जानता था? कितने बार जानता था? मुलायम सिंह यादव को लोग जानते थे, अखिलेश यादव कोई नहीं जानता था। अरे बता रहे हो, अखिलेश यादव 2000 में सांसद बने तो बिना जाने बता रहे हो। अरे हाँ, बिना जनता वोट दिए जान रहे थे। पंकज चौधरी सांसद नहीं थे? पंकज चौधरी तो हम कहा वो उनको कौन जानता था? आप कह रहे हैं नहीं, हम जानते थे। कुछ नहीं जानते थे। आप बता रहे हो कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और 7 सांसद इस समय कुर्मी समाज के समाजवादी पार्टी से। और भाजपा पास कितने आप बताइए कितने हैं? 3 है और सपा के साथ 7 है। तो इसी से फर्क नजर आ रहा है। कुर्मी समाज ज्यादा समाजवादी सपा के साथ आ गया। इनका पी से पटेल हो गया। अब अखिलेश भैया पी से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अभी पी से पटेल बताइए अखिलेश भैया वाले बताइए। कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। कुर्मी समाज साइकिल चलाएगा। जी बिल्कुल। 24 में चलाया, 27 में भी चलाएगा, 24 में साइकिल चलाएगा। सुनिए, साइकिल चलाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर। साइकिल समाजवादी वाले साइकिल चलाएंगे, उसके बाद फिर बंदूक चलाएंगे, कट्टे चलाएंगे और AK-47 चलाएंगे, बलात्कारी करेंगे, चोरी करेंगे, छिनैती करेंगे। समाजवादी वाले मुंह पे बोल रहा हूँ इनके, बोले जवाब दें। अखिलेश सुनिए अखिलेश यादव बौखलाए हैं। इसका नाम है अंकित पांडे।
अखिलेश पांडे आप ठाकुर जी, बिल्कुल अखिलेश आप सेंगर जी। अखिलेश यादव बौखलाए हैं इस कदर कि अपनी टूटी हुई साइकिल लेके घूम रहे हैं दर बदर। ठीक है, पहले पी से अब पी से पंडित है, पहले पी से पिछड़ा था। इतने बौखला गए हैं कि कब क्या करना चाहिए उनको समझ ही नहीं आता। अब वो पहला टिकट पवन पांडे को दिए हैं आपकी बिरादरी वाले को, अयोध्या से राम मंदिर जहाँ पे है। सुनिए, अगर ब्राह्मणों की बात होती तो राजकुमार भाटी ने जिस तरह ब्राह्मणों का अपमान किया होता पवन पांडे को, वो नहीं क्या दिखा। अपमान किया था? क्या बोला था? क्या अपमान किया था? बताइए। आपको नहीं पता ब्राह्मणों के बारे में? आपको क्या पता बोला? है क्या बोला था? बिल्कुल पता क्या है, पता? बिल्कुल क्या पता बताइए है। क्या बोला? ब्राह्मणों को वैश्या के बारे में बोला था। उन्होंने एक दोहा बोला था, उन्होंने कहा था हम नहीं कह रहे, हमारे साथी महाराणा- थे, सुनिए, हमारे जो साथी थे वो कहे थे। सुनिए। पढ़े लिखे लग रहे हैं भाई साहब, गजब। ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज दावा करता है कि पढ़ा लिखा समाज है। अच्छा, तो इसके नीरज मिश्रा कांड के बारे में आप नहीं जानते हैं? नीरज कटा हुआ सर मांग लिया नीरज मिश्रा का। कौन मांगा था? अखिलेश यादव कि जाई से भी सरकार चाहिए। भाजपा की मुकदमा करा के जेल डालिए अखिलेश यादव का, क्यों भाई साहब? और अगर अखिलेश यादव जी गलत है तो उनको जेल भेज दीजिए। बिल्कुल भेजिए। अगर औकात है तो भेज के देख लीजिए। अगर भाजपा का औकात है, समाजवादी पार्टी घेर के देख ले, उसी दिन औकात समझ में आ लोगों जाएगी। से बात करते हैं हम। आइए, क्या नाम है भाई साहब? राजीव गुप्ता जी, 2027 का चुनाव आ रहा है। विपक्ष का जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, लगातार तैयारी, बड़ी बड़ी सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन किए, योगी जी भी लगातार रैली हो रही है, तमाम जो कार्यक्रम है वो हो रहा। तो क्या लग रहा है गुप्ता जी, क्या होगा 2027 में? 2027 में बहुत तगड़ी ज़बरदस्त फैट है अखिलेश जी की और योगी जी की, और तीसरा दल तो कहीं दूर दूर तक है नहीं। इन्हीं दोनों का आपस में जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार। आप किसका पलड़ा भारी देखेंगे? पलड़ा तो अभी मेरे नज़र में तो जो है 50-50 है। अगर थोड़ी और मेहनत करेंगे अखिलेश जी और उनके कार्यकर्ता घर घर जा कर के जो है योजनाओं के बारे में और अखिलेश जी की पुरानी पिछली सरकार के बारे में जनता में जा कर के योजनाओं के बारे में बताएंगे। बहुत से लोगों को क्या है अभी जानकारी नहीं है। जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जो है घर घर जा कर के जनता को जो है बता रहे हैं। अभी से उन्होंने 1-1.5 साल पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी। अखिलेश जी के भी कार्यकर्ता जाएं, पार्टी लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं संगठन में, वो लोग जाएं अपना जो है घर घर जा कर के लोगों से मिलें, क्योंकि 6 महीने का चुनाव में समय बचा है। अगर थोड़ी मेहनत और कर ली अखिलेश जी ने तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी पटनी दे सकते हैं, सिंहासन पे बैठ हैं। हाँ बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते मान हैं। लीजिए भाजपा थोड़ा और मेहनत कर दी, 50-50 आप बता रहे हैं, तो योगी जी तीसरी बार आ जाएंगे। देखिए योगी जी तीसरी बार नहीं, योगी जी तो 2 बार लगातार बन चुके हैं, ठीक है। और जनता की बात करें तो जनता में एक तरफ देखते हैं आक्रोश भी है, परेशान भी है जनता, ठीक है। और जनता भी चाह रही है बदलाव, मगर सबसे बड़ी बात है आपको जनता में जाकर के मैसेज भी तो देना चाहिए, दिखाना चाहिए। अच्छा, आप गुप्ता समाज से हैं, आपका समाज क्या सोचता है? हमारा समाज, हम लोग व्यापारी समाज से आते हैं, हमको तो कोई सरकार हो, हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग अपने धंधे से मतलब रखते हैं। हमको ये थोड़ी कि अखिलेश जी से हम परेशान थे कि बीजेपी से परेशान, सरकार कोई भी हो। जो गुप्ता हैं उनको सिर्फ धंधे से मतलब है। हमको बिजनेस से, हमको तो व्यापारी हैं, व्यापार से मतलब है। अखिलेश जी को थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। 6 महीने का चुनाव में समय है, और अगर मेहनत कर ली तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या नाम बदलाव देखने को मिल सकता है। 6 महीने अखिलेश यादव लगातार यूपी में निकल जाए। हाँ, अगर जैसे देख रहे हैं आप, कल सम्मेलन हुआ जनेश्वर मिश्र जी का, बहुत ब्राह्मण बहुत ज़्यादा तादाद में आए थे। और अभी कुछ जो है दिल्ली वगैरह संसद भवन में भी मैंने देखा अखिलेश जी प्रोटेस्ट वगैरह पे गए तो युवाओं का साथ दिया, डिम्पल जी भी गई थी। और उसके साथ साथ भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ों को। अच्छा, यूपी का चुनाव किस मुद्दे पर होगा? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, या फिर कोई विकास का मुद्दा होगा? विकास के ही मुद्दे पे अगर चुनाव हुआ होगा, राम मंदिर पे चुनाव नहीं होगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और नौकरी, इन सब चीज़ों को जनता और युवा आजकल का देख रहा है। अगर इस पे अगर गौर करा जाएगा तो वो हो सकता है अखिलेश जी के साथ जाए। आप क्या सोचते हैं यूपी में क्या होने वाला है 2027 में? यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने देख लिया। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनवाई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, इनसे बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए माननीय मुख्यमंत्री जी। इससे जनता ऊब गई है कि इनके राज्य में केवल जीरो टॉलरेंस कहते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। अभी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ, कोऑर्डिनेट सिरप में
भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ तक कि दुबई में बैठा व्यक्ति जो है डांट रहा है, जज जो है अपना जो है उसे जो है अलग कर ले रहे हैं मुकदमा सुनने से। तो सोच लीजिए, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जनता जो है बहुत परेशान है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हालत खराब है। और अभी ये आरटीओ के यहाँ जो है 1,65,00,000 रुपया मिला घर में, तो आरटीओ के यहाँ कितना मिलेगा, सीएमओ के यहाँ कितना मिलेगा, और जो है तो यूपी में क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बने? इंजीनियर, पीडब्ल्यू और सिंचाई यूपी में क्या मानते हैं? यूपी चुनाव की बात कीजिए, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में देखिए, आम जनता बहुत परेशान है। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी डिलीट करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, आईटीआई और पॉलिटेक्निक करके, बीएड, बीटीसी करके, नेट जारब करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके माता पिता भी कुंठित हो रहे हैं। तो जनता ऊब गई है और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। और ब्राह्मण समाज एकदम परेशान हो गया है और दुखी हो गया, अपमानित हो गया है। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से पाला पोसा था, अब वो एकदम ऊब गया है और वो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाह रहा है। चूंकि वो उनको कौटिल्य की बात याद आ रही है, चाणक्य की बात याद आ रही है। अब ब्राह्मण समाज जाग गया है कि जिसको हमने पाला पोसा उसको अब उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार। यूपी में क्या होने जा रहा है भाई साहब? यूपी में क्या होने जा रहा है? सपा भी तैयारी। कैमरा घुमाइए, देखिए क्या हो रहा है। आतंक इसी को बोलते हैं कि कुछ लोगों ने हैक कर रखा है सिस्टम को, और इन्हीं सब चीज़ों से आज मैंने देखा कॉकरोच जनता पार्टी का जो बंदा था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसने कहा कोई एक व्यक्ति देश के अंदर बदलाव नहीं ला सकता, हम सभी देशवासी, सभी प्रदेशवासियों को सामने आना पड़ेगा और जो भी कमियां हैं देश में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो, किसी का कोई फेवर नहीं लेना है। दो दल चुनाव लड़ेंगे, ये सबको पता है, जनता भी जान रही है। कोई खुलकर बोल रहा है, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। भाजपा और सपा, बसपा भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन बसपा को लोग पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं कि बसपा अभी लड़ाई में नहीं। ये क्यों कह रहे हैं कि बसपा लड़ाई में नहीं, पहले ये बताइए। वो इसीलिए कि देखिए, हमारे माननीय क्या कहते हैं ना, जितने भी मान्यवर हैं, जितने बड़े नेता हैं, उनको सब माहौल के बारे में पता रहता है पहले से। जनता को भी मोस्टली पता ही रहता है। अब ग्राउंड लेवल पे क्या डिलीवरी हो रही पार्टी की तरफ से, क्योंकि देखो इधर तो लोग कह रहे हैं बहुत संघ भी लगा है, पर्चा पन्ना प्रमुख लगे हैं, ये लगे वो लगे, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता 1000 कार्यकर्ता के बराबर है। सपा के एक कार्यकर्ता 1000 कार्यकर्ता भारी तक बराबर है। मैं तो खुद अपनी आंखों से देखा हूँ ना। आप सपा समर्थक हैं क्या? मैं समर्थक नहीं हूँ, बट मैं ऐसी आइडियोलॉजी का सपोर्ट करता हूँ। कैसे मतलब ये कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ता सपा का दूसरे दल के 1000 कार्यकर्ता भारी है? वो इसीलिए कि उनके अंदर डेडिकेशंस होती है, वो प्लॉट टू प्लॉट काम करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि अगला आगे बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा। इस पार्टी में तो है कि साला सबसे पहले इनको काटो, फिर मतलब सब एक दूसरे को काट ही रहे हैं। कि देखिए पॉलिटिक्स इस समय बहुत ही प्रोफेशनल पासा हो चुका है। ये जैसे किसी टाइम पे महाभारत और ये सब चीज़ें होती थी, हम आज किताबों में सीखते हैं, वहाँ से कुछ सीख लेते हैं। आज वही हाल हो गया है कि देश के अंदर बड़ी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कार्यकर्ताओं के बारे में, नेताओं के बारे में। 2027 में क्या मान रहे हैं? कुछ तो मन में आ गया होगा कि फलाने भारी हैं या जो इस समय है ये अच्छा लड़ेंगे चुनाव। देखिए हम एक चीज़ बताएं, सबसे पहले तो देश के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फॉलोइंगशिप है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कौन सी समाज पार्टी, कौन सी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा रूल, कौन सा लॉ। भाई ईवीएम हैकिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? तो कहने का मतलब मानते हैं ईवीएम हैक? 100%। मैं खुद एक कोडर हूँ, मैं दिन भर में 50 वेबसाइटें हैक करके चेक करता हूँ उसके अंदर क्या चल रहा है, कहीं लोग कुछ देश के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को। तो कहने का मतलब आज के समय में तो आईटी इंडस्ट्री हमारी इतनी तेज़ हो रही है कि जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी ये सब है, इसमें देखो लोग कहते हैं एआई आ गया, एआई आ गया। तो एआई से आप खुद पूछ लो कि क्या वोटिंग मशीन हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है जी। अच्छा, क्या मानते हैं 2027 में, क्या मानते हैं अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, बिना हैकिंग का चुनाव हुआ, तो कौन चुनाव बढ़िया लड़ेगा, किसकी सरकार बनेगी? देखिए अभी से तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है ना। अच्छा ग्राफ बता दीजिए किसका बड़ा घाटा है। एक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि
अब मैं प्रॉपर अखिलेश यादव जी की बात करूँगा। उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक तरह से कहने का मतलब लोग उनको कहते हैं कि वो एक नेपो किड है, लेकिन कभी मेरे हिसाब से या फिर किसी और के हिसाब से वो नेपो किड नहीं हो सकते। उनको कोई विरासत में वो पार्टी तो मिली नहीं भाई। उस पार्टी के अंदर तो शुरू से यही कमान था कि शिवपाल सिंह ही इस पार्टी को चलाएंगे, बट वो ऐसे एलिजिबल नेता थे जो अपने दम पे अपने कोर पे 5 साल तक बिना किसी स्क्रैच के सरकार चलाई। और डिपेंड करता है कि देखिए 2 चीज़ें हैं राजनीति में। आज मुलायम जी के जाने के बाद पूरी पार्टी उन्होंने संभाल रखी है, और इस समय बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया बड़े बड़े हाउसेस में यही चीज़ हो रही है कि राहुल गांधी इज़ द सेकेंड ऑप्शन। पहला तो जो काउंटर स्ट्राइकर है अपोजिशन में वो बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव जी हैं। राहुल गांधी से ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है। एग्जैक्टली, ग्राफ भी बढ़ रहा है, प्लस इनका जो तर्क शक्ति है ना, जिस हिसाब की संसद में ये पूरा डिफॉर्मेशन करते हैं, इन्होंने पूरी तरह से मतलब ये समझो प्लॉट पे प्लॉट कब्जा किया है। थैंक यू।